सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मंगलवार है। जय सिया राम सभी को। और आज जय सिया राम जी। और आज सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ होगा और हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती कविता धवन जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। मेरे सभी वरिष्ठ बहन भाइयों को, प्रभु प्रेमियों को सादर जय श्री राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोए हरऊ कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भतहि संभाई। सहस वदन तुम रो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव महि कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भविष्य माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। योग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे।
सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जग नाम सुनावे। नाशै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु बहन को। बहुत सुंदर सस्वर और निर्दोष पाठ, इतना सुंदर स्पष्ट उच्चारण के साथ किया आपने। बहुत प्रशंसनीय पाठ किया आपने हनुमान चालीसा का। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ होगा। उसके लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सरिता धींगरा जी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सबको बहन, जय गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लैन गए सिए, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवित ना बचियो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रामन त्रास दई सिए को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज निचर मारो।
चाहत सिए अशोक सो आगिसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे तुत रावण मारो। ले गृह वैद सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुवीर उपारो। हानि संजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डरो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। हानि खगेश तबे हनुमान, जुबा बंधन काटिके सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि, देव सबे बिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण, सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, आरुधरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसु सियावर राम। जय जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय गुरु। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने पाठ किया और रामाजी जाए कम है। जी जय गुरुदेव। ये जो अष्टाकर है, जो पहले के बाद बाल की त्रास कपीस बसे गिर, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौक महामुनि शाप दी। ये कौन से महामुनि शाप दिया था, क्या आप जानते हैं? ये जो शर्मा जी को पता होगा। शर्मा चौंकी महामुनि श्राप दियो। हाँ, चौंकी वो इसमें 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 लिखा हुआ है, चौंकी महामुनि ने श्राप दिया था हनुमान जी को। कौन से महामुनि दिया था इनको श्राप? उनको ये श्राप हुआ था, ये हनुमान जी जिस समय ये मुनि युग साधु लोग अपना नहाते थे, उनके वस्त्र उठा के ले जाते थे, उनको तंग करते थे। अच्छा। तो उनको श्राप दिया था कि उनको ये श्राप दिया था कि तुम्हारी शक्तियों का तुम भूल जाओगे, जब तक कोई याद ना कराए तुम्हें अपनी शक्तियों का याद ना। ये बात तो वहां से जुड़ती है, लेकिन ये कौन से महाप्रभु चौंकी महामुनि, ये कौन से महामुनि थे जिन्होंने इनको श्राप दिया? चौंकी नाम है उनका, चौंकी ही नाम है उनका। अच्छा, ऋषि उनका का नाम ही चौंकी है। अच्छा, हाँ। तब चाहिए कौन विचार विचारो, इसका फिर क्या अर्थ हुआ? कह दीजिए रूप लिवाए वहां। इसके नेक्स्ट लाइन है ना, चाहिए कौन विचार विचारो, क्या विचार करना चाहिए? एक मिनट में ये बोलता हूँ जरा। आप पहला जना करो।
ये भगवान राम और सीता को ब्राह्मण का वेश रख कर ना ये अपना कंधे पर बिठा कर ले गए थे सुग्रीव जी के पास। नहीं किरमा वो दोहा राम बोल रहे हैं, सीता किरमा दोहा सीता बोल रहे जी हो वहां आप? थी ही नहीं। उस समय तो सीता जी थी ही नहीं, ये लेकर हाँ, गए थे एक राम और मिनट, लक्ष्मण जी को राम और सुग्रीव लक्ष्मण के जी को, पास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुग्रीव जी के पास। जी लेकिन इसके बीच में ये बात आ रही है, बाली की त्रास से कपीस से बचेगी, हाँ वो तो बात है। बाली की त्रास हाँ से जी सुग्रीव वहां रह रहे थे। जात हाँ जी महाप्रभु निहारो चौक हाँ जी। महामुनि शाप दी। इसका इससे क्या कनेक्शन है? चौक महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, ये मैं इसका अर्थ पूछ रही तो हूँ। वो श्राप ऐसा बाली है, को। ऐसा है कि ये जी जैसे बाली के भय से, शर्मा जी मैं बोलूं क्या? बाली को भय से सुग्रीव से छिपकर पर्वत पर रह रहे थे। शर्मा बाली हाँ का, हाँ, बाली को को वो ये कथा खतरा था था बाली को। कि वो, बाली को ये श्राप था कि वो जो हाँ है उस हाँ पर्वत पर नहीं आ सकता। उन्होंने हाँ श्री रामचंद्र जी को आते देखा। हाँ। उन्होंने अब वो अपने तो कथा पता है, लेकिन ये इसका उन्होंने क्या अर्थ है? एक मिनट चौक सुनिए, महामुनि शाप दियो। सुन लीजिए। उन्होंने हाँ आपको, सुनाइए। उन्होंने आपको पता लगाने के लिए भेजा। आपने अपना ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी को वेंट की ओर उनको अपने साथ अपने साथ लिया लिया लाए, जिससे अपने सुग्रीव के भय और शोक को दूर किया गया। ये हनुमान जी, संसार का ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को परिचित क्षमा नहीं? करें, इस ये कथा तो अलग है। वो यहाँ पर जो बात आ रही है ये कुछ डिफरेंट बात है। अब इसका आप शोधन करिएगा फिर बताइएगा कि वो मैं अलग आपको, बात है। ठीक है, फिर हाँ आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो मैं हाँ, मैं आपको, वो नहीं कथा समझा बाली तो की उसको त्रास से नहीं। कैसे कैसे, वो तो बाली की त्रास में। और सुग्रीव ने कहा देखो ये जो ये सुन बालक, ये जो राम लक्ष्मण आ रहे हैं, ये कहीं बाली के भेजे हुए ना हो। तो चूंकि वो उनके सेवक है हनुमान जी सुग्रीव जी के, तो वहां पर गए और भगवान राम और लक्ष्मण से जो उनके वार्तालाप हुआ रामायण में सब वर्णित है। लेकिन ये बात मुझे स्पष्ट नहीं हो रही। जात महाप्रभु पंथ निहारो चौक महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। इसका इससे लिंक कुछ जुड़ता नहीं। हो सकता है मेरी मति भ्रमित हो रही है, बाद में समझ आ जाएगा। बाली के बोलिए त्रास गुरुदेव पीस महाराज की सिर्फ जय। जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन ये कौन कौन विचार। विचार विचारो, तो इसका कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था। मुझे लगता है आपको बहुत सारी कथाएं पता ना, इसलिए पूछा नहीं नहीं, था। मैं आपको स्पष्ट चलिए, करूँ, इसको फिर स्पष्ट हाँ करूंगा। चलिए। कल तो जय आपके गुरुदेव। जो ना 3 जय। प्रश्न हैं आपके, कल तो उनको स्पष्ट करना है, ये उसके बाद। कल जी कल बुधवार को, अच्छा ठीक है। कल तो वो 3 प्रश्न वो हाँ आपके हैं। 3 प्रश्न आपने कहा था कि 5 मिनट में पहले कर दो बात। ये 5 मिनट में होने वाली, शायद 1 घंटे में ना, बहुत जानती हैं। हाँ, उसी शायद के 1 संग घंटे ये भी में भी जोड़ लीजिएगा कि इनको अहम और अहंकार, इसका क्या अंतर है ये भी लिख लीजिएगा, ये, क्योंकि ये दृग दृष्टि विवेक में ये शब्द आ रहे हैं और सभी को लाभ होगा। हाँ हाँ, ये शब्द दृग दृष्टि विवेक में बार बार आ रहे हैं। तो जी, ये सब तो सबकी समझ में आनी चाहिए ना, हाँ सबके समझ में आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अहम ठीक। और अहम, अहंकार और अहम भाव, ये भी जोड़ लीजिएगा। इनमें क्या हम्म, फर्क है? हल्का हल्का फर्क है इनमें सब में। हाँ जी। अहम, अहम भाव, अहंकार, हम्म ये भी हम्म। लेक्चर्स में आ रहा है। तो तो ये जैसे ये जब किसी के अहंकार का डिस्कस करेंगे ना, ये सारा आ ही जाएगा, ये अच्छा अपने आप आएगा। ठीक है, ठीक हाँ, है खाली ठीक है। इसलिए तो मैंने कहा था उद्देश्य है खाली स्पष्ट अहंकार होना की चाहिए। बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक, उद्देश्य भैया ये है कि बात स्पष्ट होनी चाहिए, तीनों में इसमें से ना कोई भी कोई। एक विषय लेंगे तो उसमें सारे हाँ विषय आ जाने। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय जय गुरुदेव जी। हाँ जय। जय गुरुदेव। 1 मिनट अगर आपकी आज्ञा हो तो कभी भी तो हनुमान अष्टक का, श्री हनुमान अष्टक का पाठ हम अर्थ सहित जानने का प्रयास करेंगे। हम सब श्रवण करेंगे, अगर कभी आप जी आज्ञा दें तो। श्री हाँ जी हाँ हनुमान जी। चालीसा केवल हम शब्दों को पढ़ लेते हैं, लेकिन जिज्ञासा कहीं ना कहीं रह जाती है कि इनका क्या अर्थ है। आदरणीय सुदर्शन दीदी जी, बहुत अच्छा आपका जो है जानने का प्रयास था कि हम केवल पढ़ते हैं और हमें जानना भी चाहिए इसका अर्थ क्या है। अगर कभी आप जी आज्ञा देंगे तो हम श्री हनुमान चालीसा को, श्री हनुमान अष्टक को अर्थ सहित हम सब समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जी, हाँ जय जी। गुरुदेव। मीनू जी, अगर आप इसका अर्थ अभी स्पष्ट कर सकते हैं तो बेशक कर दीजिए। अभी हमारे पास समय है थोड़ा, 5 मिनट आप ले सकते हैं। 8:22 हो गए। हाँ हाँ जी, उसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना श्री हनुमान अष्टक का पाठ, शुरू से लेकर हम एंड तक उसको क्रम वाइज समझते जाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो क्रम वाइज समझने में बहुत टाइम लगेगा। मैं एक चौपाई की बात करता हाँ जी, हाँ जी, ये फिर हम किसी दिन आप जी आज्ञा देंगे तो फिर हम पूरा ही समझेंगे। हूँ। ठीक है, ओके। ठीक। अभी हम ठीक है जी, आगे जय गुरुदेव जी। जय गुरु। अभी आदरणीय गुरु भाई श्री शर्मा जी से निवेदन है कि आज का गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। दिग दृश्य विवेक, प्रवचन 7 भाग 2। के फल का विश्वास नहीं करते, इसलिए कई लोग पाप करते हैं। कई लोग कर्मफल विश्वास करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करते हैं। ज्ञानी कर्मफल नहीं चाहता, कर्मफल की जरूरत ही नहीं है ज्ञानी को। ध्यान रखना, वो जो है, जो मिट्टी है कर्म के द्वारा बनेगी फिर बिचेगी, इसलिए ज्ञानी कहता है मैं कर्म से निर्मित ही नहीं होना चाहता। मैं कर्मजन्य नहीं हूँ, मैं स्वतः हूँ, स्वयंभू। मैं किसी प्रयत्न से जन्मना बनना नहीं चाहता, और बनूंगा तो देर तक रहूंगा नहीं, रहूंगा तो वैसे ही जैसा हूँ। इसलिए ज्ञानी कर्म नहीं करता। किस लिए? अपने निर्माण के लिए, अपने बनने के लिए कर्म नहीं करता। शब्दों की पकड़ जरा साफ रखना, नहीं गड़बड़ा जाओगे। नास्तिक कुछ पाने के लिए कर्म करता है। कुछ नास्तिक लोग कर्म फल का विश्वास नहीं करते, इसलिए कहते मानते नहीं, मनमानी तो करते। पुण्य कर्मों पर, स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते। कुछ कर्म पर विश्वास करके स्वर्ग प्राप्त भी करते हैं। हम ये नहीं कहते प्राप्त नहीं करते, पर वो टिकता नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तुम कर्म करके सुख पाने के लिए देह पाया है, ये नहीं कि नहीं पाया, ये फ्री में नहीं पाया। जो कर्म फल नहीं मानते बेवकूफ है। तुमने कर्म किया था, पाने के लिए किया था, तुम्हारी वासना थी, और कर्म करके मनुष्य का शरीर पाया, और उसके अनुसार फल भोग भी तुम्हें मिल रहे। पर ज्ञानी कर्म नहीं करता, कर्म फल भोगना नहीं चाहता, कर्म फल भोग को वो बंधन मानता है, कर्म फल भोग से छुटकारे को ही मुक्ति मानता। इसलिए ज्ञानी नास्तिक नहीं है। वो कहता है इसकी मुझे मैं जन्मना नहीं चाहता, मैं भोगना नहीं चाहता, अकर्ता और अभोक्ता। और कर्म फिर प्रकृति के, मैं उसमें करने वाला कौन और छोड़ने वाला कौन। अब यदि देह की मृत्यु होगी तो कोई मैं आत्महत्या कर रहा हूं, होगी कि नहीं? बोलो, वो होगी, तो उसे रोके क्या? अज्ञानी हो तो रोके, अज्ञानी हो तो जीने की इच्छा करे, और डरपोक हो तो डरे। वो कोई चुनाव नहीं, वो तो प्रकृति के द्वारा होने वाली एक घटना है। मैं उसका जिम्मेदार क्या? नींद आवे न तो इसकी संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो क्यों इच्छा करे कि नींद आवे कि ना आवे? मैं रात भर जगूंगा, सिनेमा देखना है। वो सोने और जगने का चुनाव नहीं करता, सब प्रकृति से हो जाता है, जैसी परिस्थिति हो जाता है। कृष्ण झूठ बोलना नहीं चाहते, कृष्ण छल करना नहीं चाहते, कोई इरादा नहीं है, उनको ये जरूरत ही नहीं, पर सामने वाला मजबूर करता है तो फिर सूर्य ढक लिया। बाकी
पाकिस्तान मजबूत करे तो ज्यादा आप पंचशील के चक्कर में नहीं पड़ो। हाँ, ये भारत के नेता बेवकूफ है। नहीं, बिन बिन करके आतंकवादियों को ऐसे मारना चाहिए कि और कब्र भी यहाँ नहीं हुई, पाकिस्तान में बनवानी चाहिए कब्र भी यहाँ। नहीं तो ये जिंदा में तो हावी यही, मर के भी यही कब्जा करेंगे। हाँ, ये प्रवचन जरूर सुनवाना, अपनी पार्टी के नेता को जरूर सुनाना। कृष्ण ज्ञानी है, बुद्धू नहीं है। बुद्ध है, बुद्धू नहीं। कई बुद्ध भी कई मामले में बुद्धू है। हाँ, अपनी चिंता तो कर ली, फिर औरों की नहीं। कृष्ण अपनी चिंता तो पहले ही कर चुके हैं, अब उन्हें अपनी चिंता ही नहीं, अब तो दूसरे की। हम अपनी चिंता के लिए हम यदि लड़ जाएंगे तो नरक जाएंगे। हाँ, तो हम न नरक चले जाए, दुनिया चाहे नरक चली जाए, वो चाहे यहीं डेरा डाल के हर हिंदू को नरक पहुंचा दे, पर एक मैं नहीं नरक जाऊंगा। भगवान कहेंगे नरक स्वर्ग की चिंता छोड़, आत्माराम हो जा, आत्मनिष्ठ होकर जैसे सामने वाले हो। हनुमान क्या कहते हैं, तुमने इनको मारा? हनुमान को कहा जिन मुझे मारा तिन मैं मारा। मैंने कुछ अपनी ओर से थोड़ी, जिन्होंने मारा तो इधर से भी कुछ हो गया, कोई मेरी योजना नहीं है। कहते तुमने आग लगाया, कह मैं माचिस लाया था। मैं यदि माचिस लाया होता तो मुझ पर केस बनता, और मैं तेल लाया होता तो केस बन जाता। जब बरामद होती, पुलिस पकड़ती है तो कहते ये उनके पास हथियार निकले। कहते मेरी तलाशी करो, मेरे पास माचिस नहीं थी, मेरे पास तेल नहीं था, मेरे पास कपड़ा नहीं था। कपड़ा किसने लपेटा? कहने लगे यही लंका वालों ने। लंका वालों ने कपड़ा लपेटा, उन्होंने ही तेल डाला और माचिस वही लाए, आग भी उन्होंने लगाई, मैं तो बचा बचा फिरता रहा। अब जग जल गई लंका में क्या? हाँ, अब बताओ कौन सा केस हनुमान पर बन जाएगा? इसलिए हनुमान बुद्धू थे नहीं, बुद्धू होते तो केस बना लेते। कई गुस्सा में आए, लड़ मरे और फिर केस बन गया। अरे भाई मारो तो ऐसे मारो कि केस न बने। हाँ, कई बार हिंदू जोश में आ जाता है, केस इन्हीं पे बन जाते। हनुमान की तरह बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधानम अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेयम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुवर प्रिय भक्तम वास जातम नमामि। तो हनुमान जैसी अकल रखो, बल भी रखो, अकल भी रखो। हमारे यहाँ वीर तो राणा प्रताप वो पृथ्वीराज हुए, पर हनुमान नहीं थे। पृथ्वीराज वीर थे पर बुद्धू निकले। हनुमान जी ऐसी गलती करेंगे जैसी पृथ्वीराज? हमारे यहाँ बहुत वीर हुए हैं पर बुद्धू रहे। आज भी देश के नेता बुद्धू ही हैं, सिर्फ कुर्सी का ख्याल है और कोई अकल वकल नहीं है। कामना वाले व्यक्ति की नजर एक तरफ होती है बस, बाकी तो है ही नहीं। हनुमान जी की नजर चारों तरफ, आत्मा की विषय में भी है कि मैं मुक्त हूँ, जो आप हैं सो मैं हूँ, ये जानते हैं, और दास बन करके राम के काम करते हैं। असल में क्या है कि आज हनुमान जैसी बुद्धि नहीं है, कृष्ण जैसा कोई राजनैतिक आध्यात्मिक पुरुष नहीं है। कोई जैनी है, कोई बुद्ध है, कोई फलाना है, कोई कहते हैं हम तो अहिंसक हैं। तो डेरा डलवा लो, फिर तुम अहिंसक बने रहो, फिर तुम्हारे को भी जलाते मारते रहेंगे। इसलिए अध्यात्म तुमको बुद्धू नहीं बनाता, बुद्ध बनाता है, मुक्त करता है, निश्चिंत करता है। कृष्ण जैसा ज्ञानी दुर्लभ है, हनुमान जैसा भक्त दुर्लभ है, गुरु गोविंद सिंह जैसा गुरु दुर्लभ है। सिपाही मिलते हैं तो संत नहीं मिलते,
संत मिलते हैं तो बस बिना हथियार के फिरो, ऐसे कर धर कुछ सकते नहीं, ब्रह्म ब्रह्म लिए फिरते रहो। हाँ, इसलिए बिना हथी संत, कोई संत है तो सिपाही नहीं है, सिपाही है तो संत नहीं है। तो संत को सिपाही, देश की जिम्मेदारी, राष्ट्र की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी जिस ज्ञानी पे नहीं है वो संत ही वह है, सिपाही कहाँ है। एक पहरेदार होता है तो भी एक डंडा लिए रहता है, रात भर ठोकता है, आवाज देता रहता है। तो भाई देखो, यहाँ जितने भी आए हो ना, संत के साथ सिपाही बन के लौटना है। हाँ, और संत भी रहना है, झूठे इल्जाम चालबाजी नहीं करनी। पर कोई गड़बड़ करता है तो ये नहीं कि अरे धोखे से हो तो कोई बात नहीं, जान के कर रहा है तो कहो नहीं धोखे से। यहाँ के नेता कहते नहीं वो जान के नहीं, अब उसको कहते फांसी न दी जाए। ये मूर्ख देश है जो ये बात उठ रही है, नहीं अभी तक तो लटका दिया जाना चाहिए था। ये बहसें हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, कोर्ट के फैसले के बाद भी अभी राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति जाने तुम काहे मर रहे हो। अब राष्ट्रपति को तुम दिशा दोगे कि दें कि न दें, मैं कि माफ कर दें। छोड़ दो राष्ट्रपति पर, वो इतना गंदा आदमी नहीं है तुम्हारी तरह, राजनीतिकों की तरह, वो जरूर फांसी देगा। और यदि नहीं देता तो आज तक का विश्वास जो उसने जीवन भर राष्ट्रभक्ति की है सब कबाड़े में चली जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना, इसका मतलब उसके अंदर मोह आ गया, नासमझी आ गई, स्वार्थ आ गया, जातिवाद आ गया, राष्ट्रीयता गई। तू राष्ट्र का पति कहाँ रहा? राष्ट्र का पति राष्ट्र की चिंता करेगा, कांग्रेस की नहीं, कश्मीर में बैठे मुख्यमंत्री की नहीं, ये सिर्फ राजनीति और वोट की नहीं। यदि राष्ट्रपति है तो उसे राष्ट्र की चिंता पहले करनी चाहिए। तो क्या सुनाऊं? अहंकार का और आभास का मिश्रण है, और हमको आभास का और अहंकार का विवेक नहीं हो रहा। ये दोनों ऐसे मिल गए हैं, अहंकार और आभास दो लगते ही नहीं, अन्योन्याध्यास। मैं देव हूं, मैं ये हूं, ये तो बात का, ये मैं हूं में ही दो मिल गए। मैं हूं माने अहंकार और चेतनता दोनों मिल गए, उस सूक्ष्मता में ही लोग नहीं है। फिर देहो हम तो बाद की बात है, अहम अस्मि में भी दो मिले हैं। क्यों? अहम अस्मि का एक हिस्सा रात को सो जाता है, केवल चेतन होता तो सो नहीं सकता था, केवल चेतन सो नहीं सकता, और केवल जड़ जग नहीं सकता। लाउड स्पीकर जगेगा, दीवारें कभी जगेंगी, और चेतन है उसे कभी जगना पड़ेगा। देखो न आग जगाई जाती है, न सूर्य जगाया जा रहा है। हाँ, दिया जलाते हैं और दिया बुझाते भी, जो जलेगा वो बुझेगा। ये जगना स्वतंत्र आत्मा का धर्म नहीं है, जरा ध्यान रखना। स्वतंत्र आत्मा बिना किसी और के जगना क्यों जगेगी? आप बिना ईंधन के आग जला लो स्वतंत्र, और जो स्वतंत्र नहीं जलती वो स्वतंत्र जी भी नहीं सकती, मरेगी भी साथ है। ये जो अहंकार और चेतन की छाया है, ये दोनों मिले हुए हैं, इसलिए जगते हैं और सो जाते हैं। आपको लगता है चेतन सो गया,
क्योंकि अब जलने वाले दिए को ज्योति मान लिया सो बुझ गया। तुमने इस चिदाभास और अहंकार को ही मैं समझा तो सो गए, इसे जगना समझा तो उसे सोना। चेतन को जानो पहले, जगने को नहीं। जगना और सोना अर्थात ये अहंकार का अहंकार से तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षी भी। अहंकार का जो तादात्म्य है वो तीन से है, ये चिच्छाया देह साक्षी भी। अहंकार तीन से मिलता है, चिदाभास से मिलता है, देह से मिलता है और साक्षी से। ये तीन अभिमान करता है। अहंकार है तो देहोहम, अहंकार है तो मैं जगता हूँ। ये जगना चिदाभास और अहंकार का धर्म है। अहंकार के चिच्छाया के इस संबंध से अहंकार के तीन रिश्ते हैं। जगना सोना ये भाव अहंकार का है। दूसरा मैं देव हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये बाद का है। क्योंकि कोई चिदाभास हिंदू नहीं जन्मा, कोई चिदाभास मुसलमान नहीं जन्मा, कोई चिदाभास स्त्री नहीं। पर चिदाभास जब जन्मा तो छोटे में वो स्त्री पुरुष नहीं जन्मा, चिदाभास अहंकार मैं आया, पर वो लड़का नहीं था, लड़की नहीं था। फिर क्योंकि पहले कर्म ऐसे किए थे तो लड़की का देह मिला। अब ये कर्म जन्य है, ये भी बड़ा मजेदार विषय है। फिर ये आभास लड़की क्यों तो बना, भोगना था तो देह बना, कुछ करना था तो ऐसे कर्म किए, वैसा पाएगा। तो देह का जो अध्यास है अगले श्लोक में है, पर अब क्योंकि प्रकरण है मैं बताता हूँ। तो मैं देह हूँ ये अभिमान तुम्हें क्यों हुआ? क्योंकि तुमने अभिमान पूर्वक पाने के लिए कर्म किए थे। तो चिदाभास द्वारा अहंकार से मिलकर कर्म किए थे तो देह मिल गया। तो ये कर्मजन्य अध्यास है, देह अध्यास। और मैं हूँ ये सहज अध्यास है। मैं हूँ सहज है, गधा कुत्ता सब है। ये होने पने का सुबह जागे। अच्छा सुबह कौन नहीं जागा? औरत की, आदमी, हिंदू की, मुसलमान। ये जगना किसका धर्म है? अहंकार और आभास का धर्म है जगना। ये सब में है, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, साधु महात्मा, गृहस्थ सब में है। पर जगने के बाद एक मुसलमान हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई स्त्री हो गया, कोई पुरुष हो गया, पाप किए पापी हो गया, पुण्य किए पुण्यात्मा हो गया, कुछ अच्छे काम किए लाभ हुआ, बड़ा हो गया। ये सब अध्यास नंबर 2 में है। नंबर 1 में अहम अध्यास, मैं हूँ, और ये सहज है, ये सहज है, ये बनाया नहीं है। मुसलमान बनाया गया, हिंदू बनाया गया, सिख बनाया गया है। जरूरत से ये मत समझना बनाया गया है कि तो बेकार बनाया गया। मिलिट्री बनाई गई, बनाए गए, जरूरत पड़ी तो बनाए। गुरु महाराज को जरूरत पड़ी या भगवान को जरूरत पड़ी, अकाल पुरुष को तो उन्होंने भेजा, और वो इसी के लिए आए कि उनको बनाने के लिए भेजा। व्यर्थ नहीं है हिंदू, मैं नहीं कहता हिंदू व्यर्थ है, पर बनाया गया है। क्यों बनाया? ये रीति नीति पर चले, वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार चले, खाने पीने का ध्यान रखे, जो जिस काम में भेजा वैसे कर्म करे, सब एक ही जैसे कर्म न करे। क्षत्रिय उस तरह की तैयारी करे। अच्छा मिलिट्री वालों को लड़ने का है कि तुमको? हाँ, धीरे धीरे ऐसी ट्रेनिंग कई देशों में है, हर नागरिक को सैनिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। क्यों? जब संकट आए और मिलिट्री कम पड़ जाए तो हर आदमी मिलिट्री का साथ दे सके। तो थोड़ा बहुत क्षत्रिय, थोड़ा बहुत सैनिक हर नागरिक को होना चाहिए।
थोड़ा बहुत पंडित हर आदमी को होना चाहिए, थोड़ा बहुत बनिया हर आदमी को होना चाहिए। वैसे बनिया अकेला बनिया, ठाकुर अपना ठाकुर, ब्राह्मण ब्राह्मण, फिर थोड़ा, जैसे मुझे लगता है जो मिलिट्री में डॉक्टर होते होंगे ना, मुझे मालूम नहीं है, मैं अंदाज से पूछ रहा हूँ, वो थोड़ा थोड़ा सैनिक भी होना चाहिए। आखिर तुम मिलिट्री के डॉक्टर हो, कभी हो तो कुछ तो तुम्हें भी आना ही चाहिए। तो भले वो सैनिक नहीं है, डॉक्टर है, पर थोड़ा उसे आना। ऐसे ही इस हिंदू समाज में चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, थोड़ा हिंदुत्व और राष्ट्र प्रेम होना ही चाहिए। अब ये नहीं कि मैं तो बनिया हूँ, तो बनिया है तो हर जगह डरते ही रहेगा। थोड़ा तो तुझे भी बहादुर, वैसे मुख्य काम तेरा धन का है, मुख्य काम तुम्हारा पंडिताई का है। अब भगवान कृष्ण से सीखो, उनका नाचने का काम है, तो नाच लेते हैं। हाँ, जरूरत पड़ जाए तो युद्ध में रथ आंकने पहुंच जाते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेल लेते हैं। ये विचित्र खिलाड़ी व्यक्ति, ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसमें 16 कला है, अपन न तो एक दो नहीं है। अब हमें गाना नहीं आवे, नाचना नहीं आवे। हमें गाना आता होता ना तो हमारी सभा में और ज्यादा लोग होते, तो क्या करें। और नाचना आना आता होता तो भी बात बन जाती। नाचना गाना नहीं आता, और क्या करें, तैयारी भी नहीं की, फंस गए। कथा की तैयारी नहीं की, निकले थे मोक्ष के लिए, कथा करनी पड़ गई। तो श्लोक आते नहीं। कई टीवी में कभी देखेंगे कि स्वामी जी को श्लोक बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं अर्थ में दिमाग लगाता हूँ, श्लोक में लगाता ही नहीं। तो कभी बोलने में गलती हो जाती है तो मुझे शर्म तो लगती है कि विद्वान लोग कहेंगे, क्योंकि विद्वान और कुछ देखते ही नहीं। हाँ, उनको ज्ञान में नहीं देखना, श्लोक बोलना नहीं आता। हाँ, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, कुछ तो चाहिए। मेरे गुरुदेव की इतनी ख्याति हो गई, इतनी ख्याति हो गई, इतनी कि जहाँ से निकले लोग देखे भगवान की तरह, देखने को तरसे और निकल जाए, पैदल चल पड़े, यूं हो जाए, और बड़े त्यागी विरक्त। तो ये आदर पंडितों को बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, ज्यादा प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं। तो कई पंडित आवे, अब सबको पता था कि गुरुदेव को कुछ आता ही नहीं। दस्तखत तो मुश्किल से अपने करते थे। मैंने अपनी आंखों देखा, क्योंकि ट्रस्ट था आश्रम, तो हस्ताक्षर हिसाब में करने ही पड़ते। तो ऐसे तो कहना पड़ता था, आ तो लिख लेते थे, फिर बोलना पड़ता था, खा लिखो, श्री स्वामी जी, कुछ भी नहीं। मुश्किल से तो ये गिने चुने अखंडानंद, बस इतने अक्षर वो लिखना जानते थे। अपन तो स्वामी लगा लेते हैं, अपना स्वामी परमानंद आता है ना, आता तो जी स्वामी और सब लगा ले, पर अब शर्म बस नहीं लगाते, नहीं तो पढ़े और ज्यादा लगा ले। गुरुदेव को कोई लगवाता तब भी न लगा पाते, फिर और पढ़ना पड़ता स्वामी लगाने के लिए। मुश्किल से अभ्यास था अखंडानंद। अभी भी उनके हस्ताक्षर कहीं किताब में मिलेंगे, अखंडानंद। उसमें भी आखा बड़ा हो गया, ड छोटा हो गया, नंद और छोटा हो गया, कोई आज कभी नहीं। तो गुरुदेव पढ़े नहीं थे, तब विद्वान आके क्या कहते थे, श्लोक बोल दे। अब जब श्लोक बोले तब स्वामी जी क्या करें। तो सारे भक्तों के बीच में कि स्वामी जी को आता नहीं, तो स्वामी जी भी चिंता रखते थे, चिंता ना। हाँ, एक गुरुदेव को हम लोग कहते गलग्राही न्याय। एक होता है गलग्राही न्याय, माने उसका गर्दन पकड़ लो, गला। तो गुरुदेव गलग्राही न्याय से क्या कहते थे, ये जो तू श्लोक बोलता है जान के बोलता है कि बिना जाने। आप क्या, तो जब जान के ही बोलता है तो तुझे पहले ही पता है यहाँ आया किस लिए है।
एक ही बात को पूछ लेते। एक बार मैं भी फंस गया। एक लड़की बीए में पढ़ती थी, दुर्लभ नाम था, दुर्लभ लड़की का नाम, ये कपूरथले की बात है। वो गणित पढ़ती थी, बीज गणित और ये सब। तो किताब, तो वो क्या है, कभी अंग्रेजी के 2 वाक्य बोल देता, कभी कोटेशन छाट देता, कभी एक लड़की सहारनपुर में आ गई, मिताक्षर नहीं, मुद्रा राक्षसम संस्कृत का बीए का ग्रंथ। अब मैं तो आज तक पढ़ा और प्रथमा मध्यमा का 2 वो किए, तो प्रथमा मध्यमा के कारण थोड़ा संस्कृत का ठीक ठीक था। तो वो लड़की मुद्रा राक्षस के संस्कृत का ग्रंथ लेके आई पढ़ने। तो मैंने कहा एक दिन मुझे दे जा, क्या तुझे समझ नहीं आता? तो जो पेज बताया कि ये नहीं आता वो ले लिया, कुछ लगाया दिमाग दुमुक थोड़ी संस्कृत, और दूसरे दिन पढ़ा दिया। तो बस मेरी नाक रह गई। ऐसे उस लड़की जो हिसाब लगाती थी, तो वो जो गणित में लगावे, तो मैं और तो कुछ आता नहीं था, कहाँ चूक कर जाती, बस वो पकड़ लिया, तो मेरी वहां भी रह गई। बहुत दिन नाक बचाई है, आगे भगवान जाने। अभी टीवी वाले मेरी नहीं बचने देंगे, वो तो सब पोल पट्टी निकल आएगी, नहीं समझ में। हाँ, पर देखो ये आत्मा का बोध। अब बाकी चर्चा दूसरी सभा में करेंगे, अभी यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का सदगुरुदेव भगवान का प्रवचन यहाँ विराम लेता है और समय भी काफी हो गया है। मैं तुरंत अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती उषा भसीन जी को। श्रीमती उषा भसीन जी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आपका। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश, वंदो श्री गुरु पद कमल आप में वास। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रथम परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में नम्रता पूर्वक शत शत प्रणाम और सत्संग से जुड़ी हुई सभी पुण्य आत्माओं को हृदय से प्रेम पूर्वक नमन। आज का प्रवचन कल के प्रवचन की कंटिन्यूशन में है। पूज्य गुरुदेव जी ने समझाया है कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तती हैं, गुण गुणों में वर्तते हैं। जीव को साक्षी रहना है। जो साक्षी रहता है वह इनमें नहीं फंसता, अलिप्त रहता है, क्योंकि यह सब प्रकृति है। जो स्वयं सागर है वह क्षण भंगुर सुखों के पीछे नहीं दौड़ता। मान का सुख, अपमान का दुख उसे प्रभावित नहीं करता। आत्मज्ञानी वृत्ति सुख में फंसता नहीं और वृत्ति दुख में घबराता नहीं। वो जान गया है कि यह केवल ख्याल है, कल्पना मात्र है, केवल प्रतीति ही है। नेत्र ही हैं जो विषयों को पकड़ते हैं, बाकी सब विषय ही इंद्रियों में जाते हैं। ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म के विषय में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि कुछ शुभ कर्म और अशुभ कर्मों के फल पर विश्वास नहीं करते। कई लोग कर्म फल पर विश्वास करते हैं। पुण्य कर्म शुभ कर्मों से हमें शुभ की प्राप्ति होगी, इसलिए शुभ कर्म करते हैं। स्वर्ग मिलता है, इसलिए शुभ कर्म करते हैं। शुभ कर्म और प्रभु की कृपा से ही यह मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। ज्ञानी भी कर्म करता है। सोना, जगना, खाना पीना, आना जाना, व्यवहारिक सब कर्म होते हैं, लेकिन कर्ता बनकर नहीं। ये सब प्रकृति है, यह तो सब हो रहे हैं। नींद आ गई तो सो गया, जाग खुली तो जग गया, भूख लगी तो खा लिया,
जीविका कमाने के लिए भी होते हैं ज्ञानी के कर्म, लेकिन कर्ता बनकर नहीं, सहजता से, मैं पने से नहीं। वह अपने निर्माण के लिए नहीं, ज्ञानी किसी कर्म से निर्मित नहीं होना चाहता। ज्ञानी कर्म जन्य नहीं है, वह स्वतः है, स्वयंभू है। ज्ञानी कहता है मैं किसी प्रयत्न से बनना नहीं चाहता, यदि बनूंगा तो देर तक नहीं रहूंगा। इसलिए ज्ञानी कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ होने के लिए कर्म नहीं करता। जो नास्तिक है, अज्ञानी है, कुछ पाने के लिए कर्म करता है। कुछ लोग पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा विश्वास करते हैं। मनुष्य में वासना के कारण शरीर सुख पाने के लिए कर्म किया और मनुष्य शरीर पाया। उसके अनुसार भोग प्राप्त हुई, धन प्राप्ति हुई, धन संपत्ति मिली, प्रतिष्ठा मिली, उसके भोगने में लग गया और फंस गया। और ज्ञानी कर्म फल भोग नहीं चाहता, बल्कि कर्म फल भोग से छुटकारा पाने की युक्तियां करता है। ज्ञानी जन्मना नहीं चाहता, अकर्ता और अभोक्ता रहना चाहता है। जो सामने कर्म आया सहजता से, सरलता से निभा दिया। प्रकृति से कर्म हो रहे हैं, ज्ञानी कहता है करने वाला और ना करने वाला और छोड़ने वाला कौन है। यदि देह की मृत्यु का समय आ गया तो सरलता से स्वीकार कर लेता है, सहजता से स्वीकार कर लेता है। अज्ञानी की तरह वो मृत्यु से बचने के उपाय नहीं करता, किसी संत महात्मा की शरण में नहीं जाता कि मेरी मृत्यु ना होए, मुझे और जीना है। डरता नहीं है मृत्यु से। पूज्य गुरुदेव जी समझाते हैं कि जीव अपना ख्याल करता है, यदि कोई बात सामने आ जाए तो अपने बचाव में लगता है, साथ नहीं देता किसी का, सामने वाले का साथ नहीं देता। सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं, साथ वाले का भी ख्याल करना चाहिए। अपने जैसा ही अन्य को समझो। सामने से अगर कोई अनुचित बात कर रहा है तो डरपोक नहीं बनो, उसका समझ पूर्वक सामना करो। डरना नहीं, डट कर मुकाबला करना है। अपने देश में कुछ हो रहा है तो हम उस देश के नागरिक हैं, हमें भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना है और साथ देना है। स्वयं को कोई कष्ट ना हो, यह सोच नहीं होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा राम हो जाओ, स्वयं में टिक जाओ। पहल मत करो, जो सामने वाला करता है वैसा करो, बुद्धि से काम लो। जिस प्रकार हनुमान जी ने कहा, जब उनसे पूछा तो कहते हैं कि जिन मोहे मारा तै मैं मारे, तई पर बांधे तन्ने तुम्हारे, मोहे न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। हनुमान जैसी बुद्धि बल रखो, उसका इस्तेमाल करो। अतुलित बल धामम हेम शैला भदम, धनज्वन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वार्णाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जापतम नमामि। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं हनुमान जैसी बुद्धि और बल रखो। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे राजनेता बुद्ध नहीं है, वो बुद्धू हैं। उन्हें केवल कुर्सी चाहिए, देश से कोई मतलब नहीं, कुर्सी की कामना है। कामना वाले व्यक्ति का ध्यान केवल कामना पूर्ति में ही होता है, बाय हुक एंड क्रुक, कैसे भी पूर्ति हो। हनुमान जी की तरह हो। राम जी ने हनुमान जी से प्रश्न किया, कहते हैं हनुमान जी ने कहा तत्वतः हम दोनों, तत्व की दृष्टि से हम एक हैं। और साधारणता आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। सेवक बनकर, दास बनकर राम जी का सारा काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी फरमाते हैं कृष्ण जैसा कोई राजनीतिक नहीं, कृष्ण जैसा आध्यात्मिक पुरुष नहीं हुआ है। अध्यात्म जीव को बुद्ध बनाता है, बंधन से मुक्त करता है, जीवन पर्यंत जीव निश्चिंत रहता है और आनंद से जीवन व्यतीत करता है। भगवान कृष्ण जैसा ज्ञानी दुर्लभ है, हनुमान जी जैसा भक्त दुर्लभ है, और गुरु गोविंद सिंह जी जैसा गुरु दुर्लभ है। संत के ऊपर राष्ट्र की जिम्मेवारी होती है, संत को सिपाही की तरह तैयार रहना चाहिए, भीरू नहीं, डरपोक नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी की तरह उपदेश भी और देश के लिए मर मिटने का जज्बा भी।
गली मोहल्ले में रात को पहरेदार पहरा देता है और हाथ में डंडा लिए हुए। परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में आदेश दे रहे हैं कि संत के साथ आए हो तो सिपाही बन के संत के साथ लौटना है। यदि कोई गलत बात करे, गलत व्यवहार करे तो उसे दंड देना चाहिए, ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे। स्वार्थ के तहत, जातिवाद के तहत हल्के में नहीं रहना, नहीं तो अराजकता बढ़ेगी। जो भी जिस पद पर है, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई और पद पर, पहले अपने राष्ट्र की, देश की चिंता करे, ध्यान करे, ना कि पार्टी की चिंता करे और वोट की चिंता करे। अब परम पूज्य गुरुदेव जी आभास और अहंकार के विषय में बताते हैं। अहंकार और आभास दो लगते ही नहीं। मैं हूं, मैं, ये दो मिल गए हैं। अहंकार और चेतनता, मैं अहंकार और हूं चेतनता, दोनों मिल गए हैं। अहम अस्मि में भी दो मिले हैं। अहम अस्मि का एक हिस्सा रात को सो जाता है। केवल चेतन होता तो सो नहीं सकता था। केवल चेतन सो नहीं सकता और केवल जड़ जग नहीं सकता। लाउडस्पीकर, पंखा, बल्ब, जड़, ये जड़ हैं। ये बिना अधिष्ठान के जग नहीं सकती। और चेतन है, उसको जगना पड़ेगा। ना आग जलाई जाती है, ना सूर्य जगाया जा रहा है। दिया जलाते हैं और दिया बुझाते भी हैं। जो जलेगा वो बुझेगा भी। ये जगना स्वतंत्र आत्मा का धर्म नहीं है। स्वतंत्र आत्मा बिना किसी के कैसे क्यों जगेगी? जैसे बिना ईंधन के आग नहीं जल सकती और जो स्वतंत्र जल नहीं सकती, वह स्वतंत्र जी भी नहीं सकती और मर भी नहीं, और वो मरेगी। ये जो अहंकार और चेतन की छाया है, ये जगते हैं और सो जाते हैं। हमें लगता है कि चेतन सो गया क्योंकि जलने वाले दिए को ज्योति मान लिया। सो बुझ गया। हमने चिदाभास और अहंकार को मैं समझा, इसलिए वो सो गए और इसे जगना समझ लिया। पहले हम चेतन को जानने, जगने को नहीं। अर्थात अहंकार से तादात्म्य में चित्त छाया, अहंकार से तादात्म्य में चित्त से। अहंकार चिदाभास से मिलता है, देह से मिलता है और साक्षी से। ये तीन अभिमान करता है। अहंकार है तो देहम, मैं जगता हूं। ये जगना चिदाभास और अहंकार का कर्म है। अहंकार के चित्त छाया के संबंध में से तीन रिश्ते हैं। जगना, सोना, ये भाव अहंकार का है। दूसरा, मैं देव हूं, हिंदू हूं, सिख हूं, ये बाद का है। कोई चिदाभास हिंदू, सिख, मुसलमान नहीं जन्मा। कोई चिदाभास स्त्री पुरुष नहीं। चिदाभास जब जन्मा तो वह स्त्री पुरुष नहीं जन्मा। अहंकार मैं आया तब कोई लड़का लड़की नहीं था। पहले कर्म ऐसे किए थे, इसीलिए लड़की का देह मिला। अब यह कर्म जन्य है। मैं देह हूं, ये अभिमान क्यों हुआ? क्योंकि तुमने अभिमान पूर्वक देह पाने के लिए कर्म किए। चिदाभास द्वारा अहंकार से मिलकर कर्म किए, तो यह देह मिल गया। अध्यास है, देह अध्यास और मैं हूं, ये सहज अध्यास है। अहंकार और अध्यास का धर्म है जगना। ये सब में है। जगने के बाद ये सब उपाधियां भी आ जाती हैं। हिंदू है, मुसलमान है, स्त्री पुरुष, पापी धर्म के काम करता है, धार्मिक पाप का कर्म करता है तो पापी, भाई बहन, ये सब दूसरा अध्यास है। ये सब बनाया गया है, हिंदू भी बनाया गया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये गलत नहीं है। अपनी मर्यादा के अनुसार हर कोई चले। वर्ण आश्रम बनाए गए हैं, उसके अनुसार चलें। जो जिस काम के लिए संसार में आया है वैसे कर्म करे। सब एक जैसे कर्म ना करें। क्षत्रिय देश की सेवा में लगे, देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। सैनिक बनाए जाते हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग भी आवश्यक है। कभी भी देश पर कोई संकट आ जाए तो आवश्यकता अनुसार देश की हेल्प कर सके। राष्ट्र की, देश की सुरक्षा के लिए
यह देश के नागरिक की शोभा है कि वो कुछ कर पाए, वो जो है वो मिलिट्री का, सैनिकों का साथ दें। वह कहते हैं इस तरह नागरिक कहलाने के वो लायक है। थोड़ा थोड़ा हर एक विषय का ज्ञान आवश्यक है। भगवान कृष्ण की तरह आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में भी और गोपियों को रिझाने के लिए, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए रास भी करते हैं, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, गायों को चराते हैं, हर एक कर्म में माहिर हैं, नाच भी लेते हैं, बंसी भी बजा लेते हैं, माखन की चोरी भी अपने सखाओं के लिए करते हैं, मिलजुल के साथ रहना सिखाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख सुनकर उनको आपस में बांटना सिखाते हैं। ऐसे कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण है, परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं स्वयं के लिए कि स्वयं के लिए बताते हैं कि मोक्ष के लिए निकले थे और कथा करनी पड़ गई। हमारे पूज्य गुरुदेव कितने शुद्ध पवित्र सरल हृदय के हैं कि अपना कोई भी एक्ट जैसा है तैसा सबके सामने रख देते हैं। जैसे कि कहते हैं कि श्लोक मुझे पूरे आते नहीं, मैं तो उसके अर्थ पर ध्यान देता हूँ, हमें मक्खन निकाल कर दे देते हैं। ऐसे गुरुदेव को हृदय से हर पल शत शत नमन। पूछे गुरुदेव अपने गुरुदेव के विषय में बताते हैं कि उनकी इतनी ख्याति हो गई कि जहां से वह निकलते लोग उनके दर्शनों के लिए लालायित रहते और कितनी कितनी देर खड़े रहते उनके दर्शनों के लिए। सबको मालूम था कि वह पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, तो अपने हस्ताक्षर भी कठिनता से कर पाते थे। तो कई विद्वान पंडित जो थे कि उनको ये था कि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हमारी तो ख्याति नहीं है, इनकी है, तो वो उनसे द्वेष करते थे और कोई श्लोक बोलते थे तो उनके सामने ले आते थे। गुरुदेव कहते हैं कि यह श्लोक तू जानकर बोलता है या बिना जाने? तो वह कहता कि मैं जानता हूँ। तो वह कहते हैं कि यदि तू जानता ही है तो यहाँ किस लिए तू आया है? गुरुदेव जो है उसकी बात उनसे ही पूछ लेते हैं। पूज्य गुरुदेव अपने विषय में भी बताते हैं कि मैं भी एक बार फंस गया, कोई लड़की संस्कृत का कुछ बोल रही थी, पूछना चाहती थी, तो मैंने उससे वह पुस्तक ले ली और पूछा कि आपको क्या पूछना है। उसने वह पेज बता दिए कि इसमें से पूछना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं घर ले गया और संस्कृत तो आती थी और अगले दिन मैंने उसको समझा दिया, तो सब में मेरी इज्जत रह गई। जहां चूक हो जाती किसी से वह गुरुदेव पकड़ लेते। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पॉइंट्स को कवर किया। गुरुदेव भगवान के प्रवचन के समय की धारा पहले ही शिखर को छू चुकी है। अब आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी से निवेदन है कि यदि कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहें और आज के कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। उषा दीदी ने इतनी बढ़िया व्याख्या की है, सच्ची बात है। वो जितना गुरुदेव की स्पीच तो उतनी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में क्लियर नहीं भी थी, तो जो मैं वहां नहीं सुन पाई वो मैंने इनकी बातों में सुना है। और 9:05 हो गए हैं, अगर एक आध बिंदु उठाऊं तो उठाऊं। गुरुदेव कहते हैं, वैसे समय बिल्कुल नहीं है, गुरुदेव कहते हैं कि तीनों दृष्टियां रखो, देह दृष्टि, जीव दृष्टि, तत्व दृष्टि। अब उन्होंने कहा कि हमारे जैसे भगवान कृष्ण ज्ञानी हैं, बुद्ध हैं, लेकिन जैसा जैसा अवसर आया वैसा वैसा हुआ, उन्होंने और कोई चुनाव नहीं। गुरुदेव ने ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की बात कही। अब मैं सारी बातें तो नहीं दोहराऊंगी, अभी उषा जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। और एक बस बात शायद कहना चाहूंगी कि देहाध्यास जो है ये कर्मजन्य है, ये बात पकड़ने लायक है। मैं हूँ ये बिल्कुल सहज है, और नंबर 1 का सत्य यही है, मैं हूँ। और मैं हूँ के होते के तुरंत बाद कुछ हम बन जाते हैं, कुछ हिंदू, मुसलमान, पापी, पुण्यवान, धनी, निर्धन, सिख, ईसाई बन जाते हैं। हालांकि ये बनना व्यर्थ नहीं है, ईश्वर की रचना है, अपना अपना कर्तव्य सबको करना चाहिए।
मैं फिर डिटेल में फिर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं हूं पर हम ठहरे, एक क्षण भर को केवल मैं हूं, ये हमें चैतन्य की ओर भी ले जा सकता है, और अगर सावधान नहीं हुए तो तुरंत शरीर बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। दीदी आपकी अभिव्यक्ति सुन के सच में बहुत मजा आया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद। मैं तो कुछ नहीं, मुझे तो समझ बहुत कम आती है। चलिए, जो भगवान ने आपको योग्यता दी है, पर मुझे बहुत ही आनंद आया। हाँ जी दोस्तों, क्या कह रहे हो? हाँ जी, एक मेरा निवेदन है आप सबसे कि सभी कल समय पे जुड़िए। कल बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है। जैसे जो प्रश्न सुदर्शन जी ने उठाए थे कि देह क्या है, जीव क्या है, अहंकार क्या है, और एक था प्रश्न आपका और क्या था जी? आप तीसरा क्या था? चित्ताभास, ये सब जानना चाहिए। तो इसके लिए कल समय पे जुड़ेंगे। सभी लोग अपने 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 विचार व्यक्त करें, सभी अपने अपने। इसको क्या समझ नागपाल जी, आपसे भी निवेदन है जो है, बेशक आपको उतना एक्टिव, मैं चाहता था कि आपके एक्टिवेशन में होता, लेकिन आप एक्टिवली पार्ट नहीं ले सकते, आपकी सेहत अलाउ नहीं करती, लेकिन लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर दे देंगे। निष्कर्ष तो वही देंगे, निष्कर्ष तो नागपाल जी देंगे। हाँ जी। सबको सुनकर अच्छा लगता है, हीलिंग हो जाती है, हीलिंग और फीलिंग दोनों हो जाती है। और ये मैं अभी तो सुन के हमें विश्वास आया था कि हम लोग कुछ ठीक समझ रहे हैं। अभी पता नहीं हम ठीक कहें या नहीं कहें, लेकिन आप उसको जो है ना लास्ट में आप हमें ठीक करने का, ठीक होने का मौका देंगे। मैं अपने आप को बीमार समझता ही नहीं, मैं ठीक हूँ, जैसा भी हूँ ठीक हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान अपने आप में ये लगता है कि मैं ठीक हूँ। हाँ, भगवान आपको इतना तंदुरुस्त कर दे कि आप जो है ना पहले की तरह एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद। मिश्रा जी क्यों नहीं जुड़ रहे? कुलदीप जी। हाँ जी, मिश्रा जी क्यों नहीं जुड़ रहे? मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वो 21 तारीख से जुड़ना था। हाँ जी, नहीं जुड़े हुए हैं। अवधेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है जी, अभी आउट ऑफ सेशन है। क्यों मिश्रा जी बाहर हो आप ही? मिश्रा जी अभी भी वापस नहीं आए क्या? जी अभी वापस नहीं आया, 29 तारीख तक तो आपने यात्रा के क्रम एक्सटेंड कर दिया, इनकी डेट एक्सटेंड हो गई है। 20 तारीख तक थी, अब 29 हो गई है, पहली तारीख तक हो सकता है। चलिए, धन्यवाद जी। जय गुरुदेव, नमो नारायण। बस जय गुरुदेव, नमो नारायण, नमो